राधा 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 राधा। बोलिए श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। अत्र विराजमान परम श्रद्धे परम पूज्य श्री पितृचरण, चिरायुष्मान द्वारकेश बाबा, भूदेव, मनोरथी परिवार एवं वल्लभाख्यान के माध्यम से श्री वल्लभ के गुणगान सुनने आए मेरे सभी आत्मीजनों, सबको विदित है कि आज अपनी इस सत्संगी यात्रा का पंचम दिवस या पंचम पड़ाव भी कह सकते हो। जिस यात्रा के ऊपर अपन निकले हैं उस यात्रा का आज 5वां स्टेशन। यदि गत 4 दिन तक अपना निज स्थान न मिला हो और 4 दिन आगे शेष बाकी हैं अपने मूल को पहचानने के लिए, अपने मूल स्रोत को पहचानने के लिए, अपने मूल निज के परिचय के लिए। और देखो, ठाकुर जी यदि अपने आप को देखना चाहें तो ठाकुर जी का दर्पण क्या? अपन जो आरसी दिखाते हैं वो तो राधा जी का हृदय है, भक्त का हृदय है कि जिसमें विराजे हुए ठाकुर जी अपन को नजर आवे। पर जिन दर्पण में ठाकुर जी अपने नेत्रों से अपना मुख देखते हैं वो दर्पण क्या है? तो कहते हैं प्रभु का दर्पण और कुछ नहीं पर भगवदियों की वाणी है। जैसे श्रृंगार वस्त्र धराए होते ठाकुर जी ने, बराबर वैसे ही पद अपने वहां गाए जाए। इसलिए अपने वहां क्रम है, जो वस्त्र धराए हों, जो श्रृंगार धराए हों, जो ऋतु चल रही है उसके अनुरूप ही कीर्तन गाए जाएं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपना मुख देखना चाहते हैं। और ठाकुर जी अपना मुख कहां देखते हैं? तो भगवदियों की वाणी में। आज मैं कैसा लग रहा हूं, आज मैंने क्या धराया है? क्योंकि ठाकुर जी अपने आप को अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहते, ठाकुर जी अपने आप को अपने भक्त के नेत्रों से देखना चाहते हैं, अपने प्यारों के नेत्रों से देखना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा तो मैं जानता हूं, पर मैं वैसा दिखना चाहता हूं जैसा तुम मुझे देखते हो। मैं वैसा दिखना चाहता हूं जैसे तुम अपने नेत्रों से मुझे देखते हो। और इसलिए अपने वहां ठाकुर जी के समक्ष पद गाए जाएं। नहीं कहते तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारी। जब सामने बैठे बैठे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी उस सखी का मुख भी देख रहे हैं और उसकी वाणी में अपना मुख भी देख रहे हैं। अब प्रभु विचार करने लगे दोनों में अधिक सुंदर कौन? जो मेरे गुणगान गा रहा है उसको अधिक सुंदर मानो, या गुणगान गा के जिसका वखान कर रहा है उसको अधिक सुंदर मानो? ठाकुर जी कहते हैं मेरे स्वरूप को वही गा पावे जिसने मेरे स्वरूप को जाना हो। मेरे स्वरूप का वर्णन वही कर पावे जिसने मेरे स्वरूप को पिया हो। ये जब भगवद रस वृष्टि होती है, भगवद रस का श्रवण करते हैं, तो यहां जब बैठो श्रवण करने मत बैठना, पान करना, पीना। क्योंकि जब लौकिक चर्चा होती है, लौकिक प्रसंग आते हैं तो उसका श्रवण अपन कानों से करते हैं। लेकिन जब अलौकिक वृष्टि हो, आदि देविक अर्थ जब आने लगे, तो उसका श्रवण कानों से मत करना, रोम रोम से उसे पीना। और जब रोम रोम से उसे पिया जाए, रोम रोम से उसका जब पान होने लगे, तो ही वो भाव हमारे हृदय में स्थित होता है, तो ही वो भाव हमारे हृदय में उस आदि देविक स्वरूप को प्रगटाता है। श्रवण मत करना, पान करना। क्योंकि श्रवण किया हुआ तो भूला जाता है, श्रवण तो सुनते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन पान की हुई वस्तु चाहे भूल जाओ पर परिणाम दिखाए बिना वो वस्तु रहती नहीं, यदि पान किया हो तो।
जान के अमृत पियो, अनजाने में पियो, किसी के कहने से पियो या अपने मन से पियो, वो तो कार्य करने वाला ही है। वैसे ही भगवान भी जब अपना मुख देखना चाहें तो अपने भक्तों की वाणी से, अपने भगवदियों की वाणी में अपने मुख को देखते हैं। ये वाणी क्या है? भगवदियों की वाणी है। और इन भगवदियों की वाणी में ठाकुर जी अपना मुख देखते हैं। ठाकुर जी को अपना मुख देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए जब भगवत गुणगान हुए, संग संग झीलो, संग संग गाओ, और संग संग जब गाओगे तो आपके ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। हाँ, इसने भी मेरे आगे दर्पण दिखाया। यदि आपको तैयार होने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दे दिए जाएं, महंगे महंगे आभूषण दिए जाए, महंगे महंगे साज सज्जा की वस्तुएं दी जाए, पर शर्त एक, घर के अंदर से सारे दर्पण निकाल लिए जाएंगे, संतोष होगा? अच्छे अच्छे महंगे महंगे वस्त्र दिए, अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम आभूषण दिए, उत्तम उत्तम साज सज्जा की वस्तुएं दी, पर घर के अंदर जो दर्पण न हो तो जैसे अपन को संतोष नहीं होता, क्योंकि जीव प्रसन्न होता है अपने आप को देख के, वस्तुओं को देख के प्रसन्न नहीं होगा। वो जब इन वस्तुओं को धारण किए हुए अपने आप को देखता है तो सबसे अधिक उसे आनंद आता है। वैसे ही प्रभु भी अपना मुख भगवदियों की वाणी से देखते हैं। और ठाकुर जी जब किसी जीव के संग वार्तालाप भी करते हैं, जीव जब अपनी मन की बात प्रभु को कहना चाहे तो प्रभु कौन सी भाषा समझते हैं? ऐसे विनती करो, प्रभु समझते ही नहीं भाषा। क्यों? यदि कोई मलयाली भाषा जानता हो, उसके आगे गुजराती बोलो, समझ में आएगा? तो ठाकुर जी कौन सी भाषा जानते हैं? ठाकुर जी कीर्तन की भाषा जानते हैं। और अपने मन की बात भी जब कहना चाहो, ऐसे कहोगे, आपको लगेगा प्रभु ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, पर एक बार अपने मन की बात कीर्तन के माध्यम से कह के देखो, एक बार अपनी वाणी, एक बार अपना मन का विचार, मन का भाव इन भगवदियों की वाणी से व्यक्त करके देखो, और फिर देखो प्रत्युत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति जो भाषा समझता है, उस भाषा में उसके संग बात करो तो उसका परिणाम, उसका प्रत्युत्तर जल्दी आवे। तो वैसे ही अपन भी इन्हीं भगवदीय की वाणी से, वल्लभाख्यान के माध्यम से श्री गोसाई जी के प्रागट्य का दर्शन कर रहे हैं। कल अपन ने तृतीय आख्यान का प्रारंभ किया, आज संक्षिप्त में देख के चतुर्थ आख्यान के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। फिर आज तो श्री गोसाई जी का विवाह उत्सव का दर्शन भी हम सबको करना है, इसलिए तृतीय आख्यान का संक्षिप्त के अंदर गान करके, अर्थ जान के फिर आगे अपन पढ़ेंगे। तो तृतीय आख्यान आपोष मध्याह्ने। आपोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्का जी उर उपन्यो आनंद चंद श्रृंगा वनतनो प्रगटियो, सौभाग्य सुंदरी मणियावर गाए, सुहाई रूड़ा